आज की रेसिपी शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली है। इसको आलू की कतरियाँ कहते हैं। मैंने आधा किलो आलू लेके बारीक काट लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपने इससे ज़्यादा मोटे आलू नहीं काटने। ये जितनी बारीक कतरियाँ होंगी उतने आपकी ये अच्छी बनेंगी। और उसके लिए मैंने 15 से 20 अदद हरी मिर्चें लेके उनको भी काट लिया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके उसको भी स्लाइस में काट लिया है। और 2 अदद मैंने टमाटर लेके उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। और इनका पल्प मैंने निकाल लिया था और बिल्कुल ऑमलेट जैसा जैसे छोटा छोटा काटते हैं उस तरह मैंने इसको काट लिया है। तो चलें अब हम रेसिपी शुरू करते हैं और आते हैं अपने चूल्हे की तरफ। तो ये मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप किसी भी पैन में बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है और अदरक और हरी मिर्चें इसमें डाल दूँगी। तो इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। जब हमारी मिर्चें और अदरक थोड़ा थोड़ा फ्राई होने लगेगा तो फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। इस रेसिपी में प्याज और लहसुन नहीं जाएगा। तो ये 2-3 लाल सूखी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो अब हमारी मिर्चें फ्राई हो रही हैं, इनका तमाम फ्लेवर हमारे ऑयल में आ जाएगा। तो फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। मिर्चों को आपने ज़रा फ्राई करना है ताकि उनका टेस्ट ज़बरदस्त आए। अब मिर्चें हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें मैं आलू शामिल कर दूंगी। आलूओं को मैंने पानी में भिगो के रखा था। अब मैंने तमाम पानी निकाल के आलू इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको अब मैं इसमें मिक्स करूंगी। आलू, ऑयल और हरी मिर्चें आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक शामिल करूंगी। नमक डालने के बाद मैं इसको एक दफ़ा और चलाऊंगी, अच्छी तरह मिक्स करूंगी और फिर इसको ढक के सिर्फ 1 से 1.5 मिनट पकाऊंगी। अब इसको हम कवर कर देंगे और तकरीबन 1.5 मिनट बाद मैं इसको दोबारा चेक करूंगी। तो थोड़े से स्टीम में हमारे आलू गल जाएंगे। अब इसके बाद इसको आपने ढक के नहीं पकाना, यूँ ही खुली कढ़ाई में इसको आपने बनाना है। और हमारी कतरियाँ एंड तक बिल्कुल नहीं टूटेंगी। आप समझेंगे कि शायद ये बारीक हैं तो टूट जाएंगी। ये ना टूटेंगी, इसी तरह रहेंगी। और ये इतनी मज़े की हैं कि आप पराठे, रोटी, डिनर, लंच किसी चीज़ में भी बनाएं, हत्ता कि आप इसको ब्रंच में बनाएं तो भी बहुत बेस्ट रेसिपी है। और ये अब बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जब हमारे आलू 90% गल जाएंगे तो हम इसमें वो टमाटर शामिल कर देंगे जो हमने काट के रखे थे। और टमाटर डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। हमने टमाटरों को मैश नहीं करना, टमाटर इसी तरह इसमें आलूओं के साथ फ्राई होंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। बस इसमें आपने चम्मच एहतियात से चलाना है और कम चलाना है कि ये टूटे नहीं। अब मैं आपको चेक कराती हूँ, हमारे आलू बहुत अच्छी तरह से गल भी गए हैं और बिल्कुल साबुत भी हैं।
ये बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली ज़बरदस्त रेसिपी है। इसमें अब मैं हरा धनिया काट के डालूँगी और इसको एक दफ़ा मिक्स कर दूँगी। ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। इसको आप जब चाहें फटाफट बना सकते हैं और इसकी लुक भी आप देखें कि देख के ही आदमी का खाने को दिल चाहे। अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको मैं अब सर्व करूँगी। आलू हमारे बिल्कुल गले हुए हैं, साबुत हैं और हरी मिर्चों का, टमाटर का फ्लेवर ज़बरदस्त इसमें आता है। तो एक दफ़ा तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें ऊपर से भी काट के सर्व कर सकते हैं। तो इसको आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे यकीन है कि आपसे आपके घर वाले फरमाइश करेंगे कि वो आलू की कतरियाँ बनाएं। तो चलें फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।